मित्रों नमस्कार, मैं त्रिलोक राज ज्योतिषाचार्य। आज आपको बताऊंगा कि यदि आपका काम बनते बनते रह जाता है, रुक जाता है, कोई काम नहीं बनता है, कारोबार करते हैं लेकिन लाभ मालूम नहीं पड़ता है, और आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपकी एक नंबर से फर्स्ट क्लास रुक जाती है, एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, एक नंबर से आपका हर काम रुक जाता है और आप परेशान रहते हैं, आपका कोई काम नहीं बनता है। कहीं भी जाते हैं, एक बार में कोई काम नहीं बनता है, 2 बार 3 बार 4 बार जाना पड़ता है एक काम के लिए। तो आपकी कुंडली भी नहीं है, आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम भी नहीं मालूम है अपना। अब आप कैसे निजात पाएँ इससे, इस चक्र से कैसे बचें? ये चक्र जो आपके ऊपर चलता है कि आपका कोई भी काम समय से नहीं बनता है, आखिरी डेट में आपका काम के लिए आपको भागना दौड़ना पड़ता है। मान लीजिए किसी सर्विस की नौकरी का फॉर्म 18 तारीख को भरना है, तो आप 18 तारीख को ही भर पाएंगे, उससे पहले नहीं भर पाएंगे। और उस दिन बड़ी भाग दौड़ और बड़ी परेशानी के बाद में वो आपका कंप्लीट होगा। कहीं ड्राफ्ट नहीं बन पाएगा, ड्राफ्ट बनेगा तो दिक्कत होगी, टाइम से नहीं मिल पाए, है ना। इस तरह की परेशानी अगर आपके जीवन में आती हैं, और सबसे बड़ा योग ये है कि आपका नौकरी में सिलेक्शन होते होते आपका रुक जाता है, आपका नाम वेटिंग में चला जाता है, 1 नंबर 2 नंबर की वेटिंग रहती है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। और कारोबारियों के साथ में क्या होता है कि काम बहुत दिखता है कि बहुत लाभ होगा, जैसे लाभ होना है 100 रुपये का, 33 रुपये ही मिलते हैं। आप पूरा हिसाब किताब ला के बैठते हैं कि मुझे 100 रुपये का लाभ होगा, लेकिन उसमें 33% ही लाभ होता है। ऐसा क्यों होता है? आप किसके पास जाएंगे, किससे पूछेंगे कि भाई मेरे में क्या खराबी है? कोई नहीं बता पाएगा कि आपका काम क्यों नहीं बनता है। लोग कहेंगे अरे आपकी कुंभ राशि है, शनिचर चल रहा है, मकर राशि शनिचर चल रहा है, मीन राशि शनिचर चल रहा है, इसलिए नहीं बन रहे। लेकिन आपके तो जब ये नहीं चल रहा था तब भी ऐसी परेशानी थी। स्वास्थ्य भी बढ़िया नहीं रहता, अच्छा हो जाता है फिर गिर जाता है, हेल्थ में बार बार दिक्कत आती है। ऐसा क्यों होता है? आप पूरा एनालाइज करेंगे अपनी लाइफ से तो आप देखेंगे कि बड़ी मुश्किल से आप जो भी काम कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। हर काम के बनने में रुकावट, हर काम में दिक्कत। शादी ब्याह होती है तो उसमें दिक्कत आती है, होते होते रुक जाती है। ऐसा क्या है? अब आपके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम भी नहीं है, आप किसके पास जाएंगे और ज्योतिषी क्या बताएगा? मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप काल सर्प की पूजा करा लीजिए। काल सर्प की पूजा संसार में 2 स्थानों पर ही मान्य है, एक महाकाल उज्जैन और दूसरा त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव का है। सिर्फ 2 जगह की पूजा ही मान्य है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आपको तुरंत ही ये पूजा करा लेनी चाहिए। आप देखेंगे चमत्कारिक रिजल्ट 3 महीने के अंदर आपको आने लगेगा। और इसके बाद आपको स्वयं या किसी ब्राह्मण से 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप भी करा लीजिए। जाप नहीं करा पाए ब्राह्मण से तो आप स्वयं गायत्री का जाप करिए। आप देखेंगे कि आपके जो काम नहीं बनते थे, जो रुकावटें आती थी, जो दिक्कतें आती थी, वो काम बनने लगे, आपकी व्यवस्था सही हो गई। इसी तरह राजनीति में आपको टिकट मिलते मिलते रह जाती है। आपका कंफर्म हो गया कि आपको टिकट मिल जाएगी, आप पैसे भी दे आए, लेकिन
एंड समय पे मालूम पड़ा कि नाम बदल गया, आपकी जगह किसी और को टिकट दे दी गई। अगर राजनीति में हैं आप, तो आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको कुछ बनना चाहिए, आपको राजनीतिक पद मिलना चाहिए, और राजनीतिक पद नहीं मिल पा रहा है, और आपकी कुंडली भी नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम भी सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप कुछ मत करिए, आप पहले काल सर्प की पूजा करा लीजिए। और यदि काल सर्प की पूजा से भी आपको आराम नहीं हो, तो पितृदोष की पूजा करा लीजिए। सिर्फ 2 व्यवस्थाओं की वजह से आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे सिर्फ काल सर्प की पूजा से आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा, आपकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि साहब मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा कुछ काम नहीं बनता, मेरे 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया, CPMT में 1 नंबर से रह गया, IAS में 1 नंबर से रह गया, PCS में 1 नंबर से रह गया, तो ये आपकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी। आप सिर्फ काल सर्प की पूजा करा लें, और 1% 10% अगर आपको फिर भी नहीं संतुष्टि होती है और फिर भी आपके काम में रुकावट आ रही है, तो पितृदोष की पूजा भी करा लें। दोनों पूजा होने के बाद निश्चित है कि आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारी व्यवस्थाएं आपकी बदल जाएंगी। ये बात आप कोई ज्योतिषाचार्य नहीं बताएगा, ये मेरा 50 वर्षों का अनुभव बोलता है। मैंने 50 वर्षों से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जो है इस तरह की लोगों के पास, जिनके पास कुछ नहीं है और उन्होंने इस तरह की पूजा करवाई, उसके बाद उनका ठीक हो गया, उनका सिलेक्शन भी हो गया, उनको नौकरी भी लग गई और बहुत से काम जो है उनके बन गए। अब लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास तो जन्मपति ही नहीं है, मेरा टाइम ही नहीं मालूम, मुझे डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मालूम मेरा सही क्या है, एक्चुअल क्या है। हम गांव में पैदा हुए थे, वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास मेरी रुकावट बहुत आ रही है, मेरे कामों में बार बार आती है, और एक काम के लिए 4 बार जाना पड़ता है तब जाकर काम होगा। तो उनको मैं यही बताता हूँ कि आप कुछ मत करिए, आप कोई स्टोन मत पहनिए, कोई वो मत करिए, आप सिर्फ जो है काल सर्प की पूजा कराइए वहाँ जा कर के, उज्जैन में या तांत्रिक त्र्यंबकेश्वर में। आपकी पूजा खर्चा ज़्यादा नहीं आता है, 3000 के आसपास खर्चा आ जाता है, 3000 के आसपास आपका खर्चा आता है, बाकी जाने आने का खर्चा आपका। भगवान शिव के 2 ही स्थान है जहाँ पर इनकी पूजा होती है, तो आपको ये पूजा करा लेनी चाहिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई, चमत्कार हो गया। आपको इसका तो कोई नहीं बता पाया, कोई ज्योतिषाचार्य नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। मैं बताता हूँ आपको, ऐसा इसलिए होता है, और आपकी जब कुंडली बनेगी तो उसमें ये योग जरूर आएगा। किसी किसी कुंडली में पितृ दोष और काल सर्प दोनों ही होते हैं, और किसी किसी कुंडली में काल सर्प दोष ही बहुत परेशान करता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए।